जय हिंद। आज शुरुआत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायालय हर देश में, प्रांत में, जिला में या राज्य में एक अलग तरह के, चाहे वो नीचे से नीचे क्षेत्र हो, जैसे कि एक ग्रामीण है। हम लोग जब किसी गांव में रहते हैं तो उसमें भी ये न्यायालय का मतलब ही होता है कि न्याय प्लस आलय, मतलब जहाँ इंसाफ मिले, है ना, इंसाफ, न्याय और घर। आलय का मतलब घर, ऐसा घर जहाँ इंसाफ मिले, इसको कहते हैं न्यायालय, है ना। एक छोटे से गांव में जब जाते हैं तो छोटे से छोटे गांव में भी एक छोटा सा कस्बा हो या छोटा सा एक एरिया हो, उसमें भी एक न्यायालय होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत, है ना। शहरों में ग्राम पंचायत के तरह नहीं है, लेकिन गाँव में इस तरह से है कि वहाँ पे एक पंच होता है, एक सरपंच होता है। वो सबसे निचले लेवल पे है और सबसे उच्च ऊपर में आता है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो ये तब मामला आता है जब हमारे देश में, जब अपने देश के आंतरिक हो, एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी भी निचली अदालत का ठुकराया हुआ केस को क्या कहता, ऊपरी अदालत में ले आया था। जैसे जिला में बताया था कि जिला सत्र न्यायालय में, है ना, उससे नीचे CJM 2, उस सब से रिजेक्ट होकर के जिला सत्र न्यायालय में जाता है। और जिला सत्र न्यायालय से जाता है वो, जब वहाँ से खारिज कर दिया जाता है, बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो हाई कोर्ट, यानी उस राज्य की राजधानी में। भारत में सिर्फ केवल एक ही ऐसे राज्य है जहाँ पे राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है, वो है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, लेकिन उसका हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद है। उसके बाद चलते हैं, बहुत ही जघन अपराध होता है, जैसे सीरियल किलिंग होता है, मर्डर होता है, रेप होता है। तो बहुत बड़ा मर्डर हो या रेप, इन सारे केसों में क्या होता है, निचली अदालतें बेल को क्या कर दिया जाता, खारिज कर दिया जाता। फिर वो हमारे देश के सबसे ऊपरी न्यायालय कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। हमारे देश के सबसे ऊपर वाले में कहाँ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अब तो ये बात हम कर रहे थे कहाँ का, जब हमारे देश की आंतरिक बात हो तो। लेकिन जब हम ऐसे भी केस आते हैं जब दो देश, दुनिया में कुल 220 प्लस देश हैं, आए दिन कोई ना कोई झगड़ा होता रहता, लड़ाई होता रहता, है ना। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो पूरी दुनिया में कुछ ऐसा भी क्षेत्र था जिस पे बहुत ही शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पे कब्जा कर रखा था। तो ऐसे में क्या है, वहाँ पे उस कमज़ोर राष्ट्र को बचाने के लिए, उसको न्याय देने के लिए एक संघ बनाया गया, जिस संघ का नाम था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी जब कोई दो देश के बीच किसी भी तरह का मुद्दा हो, है ना, जब दो देशों के बीच किसी भी तरह का मुद्दा हो तो उसका समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जिसका ऑफिस कहाँ है, अमेरिका में है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ है, इसका जो है, सॉरी, अमेरिका में नहीं है, इसका है नीदरलैंड में। कहाँ है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड के द हेग नामक जगह में, द हेग नामक जगह में है ना। नीदरलैंड को हम लोग दूसरे में भाषा में कहते हैं, डच भी कहते हैं, हॉलैंड भी कहते हैं, है ना, नीदरलैंड को। अब चलते हैं आगे। अब जैसे वो अलग बात है कि हमारे देश ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूरी तरह से वर्चस्व बना हुआ है अमेरिका का। वो कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भेंट, है ना। अमेरिका ने क्या कर रखा है, वो खुद किसी भी देश के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए पिछले 10 सालों से उसको घेराव करके रखता है। अब जैसे हम बात करें इराक का, लीबिया का, और इराक, लीबिया, एक मिनट लाइन, है ना। तो ये साले अमेरिका वाले क्या है, ये लोग क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती कुछ देशों पे क्या कहता है, पिछले 10 सालों से ही उसको घेरना शुरू कर रहा था। जैसे इराक को, जैसे क्या किया, इराक को बर्बाद कर दिया, लीबिया, लेबनान, अभी
इजराइल का, वो अमेरिका वाले इनडायरेक्ट वे से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। इजराइल ने क्या किया, हिजबुल्लाह पे किया, लेबनान पे कर रहा, साथ ही साथ ईरान पे भी वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा। तो मुख्य रूप से ये है कि जब भी कोई दो देशों की मामला होता है, अभी हाल में क्या हुआ था कि हमारे देश के 8-9 नाविक को क्या किया था, कतर ने उसको अपने अंदर में रख लिया था और उसको क्या क्या सज़ा देने के लिए प्रोसेस जारी कर दिया था। हो सकता था उसको सजाए मौत होता, लेकिन भारत और कतर के अच्छे रिश्ते की वजह से भारत के एक्टर शाहरुख खान गया और वहाँ पे क्या हुआ, वो वापसी ले आया। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन अभी एक मुस्लिम महिला जो कि दुबई में एक बच्ची के कांड में उसको सजाए मौत दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, भारत ने अपील किया, कहाँ किया, अंतर्राष्ट्रीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस, सॉरी ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। वहाँ अपील किया और उसका फिलहाल कुछ समय के लिए क्या किया गया, उसके फैसलाओं पे रोक लगा दिया गया, है ना। तो जब दो देशों के बीच या किसी भी देश के आंतरिक में किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, UNO यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर के इसका ऊपर न्याय के रूप में किया जाता है ना। जैसे हमारे देश के क्या नाम था, एक कुलदीप कोई जाधव करके था, उसका भी मामला गया था, है ना। इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम संगठन, ये संगठन क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? जब साल 1917 में लेनिन, क्या नाम था, व्लादिमीर इवानिच लेनिन, जैसे ही ये अपना हंगामा शुरू करने वाला था, डर से क्या किया, कुछ देशों ने मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना लिया। क्योंकि लेनिन की जो नीति थी वो बहुत ही ज़बरदस्त नीति थी। हाँ कौन है, उसको पॉज मत कर दिए, कीजिए पॉज कीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, है ना। तो क्या हुआ था इसमें, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना का मुख्य वजह क्या था कि जैसे पहले क्या होता था, एक बंधुआ मजदूर होता था, बंधुआ मजदूर। इसके तहत क्या होता था बंधुआ मजदूर में, कि ऐसे मजदूर जिसको अपने यहाँ काम करवाया जाता था, लेकिन उसको कुछ ही, उसको डालिए, उसको कुछ समय के लिए सॉरी नाम मात्र उसको मजदूरी दी जाती थी, लेकिन उससे काम जो है बहुत ही ज़्यादा लिया जाता था, है ना। या बहुत सारे लोगों को मजदूरी भी नहीं दी जाती थी, सिर्फ ऐसे ही काम करवा लिया, उसको खाने के लिए दे दिया और उसको घर भेज दिया था। तो इन बंधुआ मजदूरों को 16 से 18 घंटा काम करवाया जाता था, मतलब 6 से 8 घंटा सिर्फ आराम दिया जाता था, है ना। जब पहले तो पढ़ा चुके हैं कि दरअसल क्या हुआ था 1917 से पहले, 1917 से पहले रूस जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो वहाँ बहुत सारा सैनिक मारा गया, बहुत सारा सैनिक मारा गया। इस साइड फंसाना, इस साइड इसमें फंसाइए ना यार, इसमें वो जो निकला हुआ दोनों, हाँ, अरे नहीं होगा, उस लाइए आपको, अच्छा ठीक, हाँ ठीक चलेगा, है ना। बहुत सारे सैनिक क्या हुआ, उसमें मारा गया। पता है प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा सैनिक रूस का मारा गया, है ना। उसके बाद वहाँ के आम लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाने लगा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ का जो राजा था, जिसको जार कहा जाता था, वो बहुत ही निरंकुश था। उसको पता नहीं था कि प्रजा में क्या हो रहा है या लोगों की क्या हालत है। और उससे भी वहाँ बकलोलिया थी उसकी महारानी, वो इतनी बड़ी बकलोलिया थी, जब वो कहीं बाहर निकली ना, तो सब बोल रहा था रोटी दो रोटी दो, तो वो बोल रहे थे काम करो काम करो, समझे। तो उसको लगा ये बात कि ये लोग जो ना हमारे निकलने पे खुशी मनाया जाता है ना। इससे भी वहाँ के लोगों का क्या हुआ, आक्रोश पैदा हुआ। इसी दौरान एक व्यक्ति आया वहाँ जिसका नाम था व्लादिमीर इवानिच लेनिन। उन्होंने एक NEP, उनका एक फेमस है NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, ये बाद में पढ़ाएंगे 10वां क्लास में, लेकिन अभी बता दें
तो वो क्या किया, बहुत सारे मजदूरों को संगठन बना करके वोल्शेविक नामक संगठन उन्होंने खुद बनाया। और वोल्शेविक यानी मजदूर, वोल्शेविक का मतलब ही होता है कि मजदूर, मजदूरों का क्रांति पैदा किया। इससे डर करके यहाँ क्या किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ही निर्माण कर दिया गया ताकि लोगों को सही क्या करें, न्याय मिले। आज भी हमारे एक नॉर्मल सी मार्केट में क्या होता है कि एक छोटे छोटे व्यापारी, बहुत सारी जगह क्या होता है मंडे क्लोज होता है, बहुत सारी जगह क्या होता है संडे क्लोज होता है। तो इस क्लोजिंग का मुख्य कारण क्या है, इस बंद का क्या कर, साप्ताहिक बंदी जिसको कहते हैं साप्ताहिक बंदी। ये साप्ताहिक बंदी होता क्यों है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी नौकरी वालों की इस सप्ताह में एक दिन छुट्टी होता है, ठीक उसी तरह से इन मजदूरों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ जो ज़रूरी काम होता है वो पूरा करें। पहले क्या होता था, साप्ताहिक छुट्टी या किसी एक दिन छुट्टी ले लेने पे उसका वेतन काट दिया जाता था, उसे छुट्टी नहीं दी जाती थी। इसके विरोध में भारत में अलग अलग तरह का क्या है संगठन है, उसी में से एक है जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, यानी व्यापारिक वाला है ना। अब बहुत सारा जगह क्या है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहलाता है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये किसी बड़े व्यापारी को बनाया जाता है। इसका मुख्य काम ही है कि जितना भी व्यापारी है सबका क्या करना, अधिकार दिलाना। ठीक इसी तरह से मजदूरों का भी एक संघ होता है जिसका काम होता है कि मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को उसको क्या करना है। तो बहुत सारा जगह क्या होता है, संडे बंद होता है, रविवार को बंद होता है, बहुत सारा जगह सोमवार को बंद होता है, बृहस्पतिवार को बंद हो जाता है। लेकिन बाद में जाकर के कुछ जगह ये नियम परिवर्तित कर दिया गया कि सप्ताह में किसी भी दिन बंद ना हो, लेकिन मजदूर जिस दिन अगर छुट्टी ले महीने में 2 से 3 दिन तो उसका वेतन काटा नहीं जाए, है ना। तो कुछ बातों पे क्या किया गया, तो हस्ताक्षर किया गया। ये क्यों, क्योंकि ताकि मजदूरों के हालात सुधार हो। तो ठीक इसी तरह से दुनिया भर में, ये कहाँ था, हम किसी एक खास जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के मजदूरों के साथ कोई भी मामला होता है तो क्या होता है उसका, जैसे अगर भारत का मजदूर कतर में मार दिया गया और उसको क्या किया, उस मजदूर के साथ सही बर्ताव नहीं किया गया तो उसका सीधे मामला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जहाँ इसका ऑफिस है वहाँ, है ना। अमेरिका वगैरह में आज भी इस संगठन का, अमेरिका और चाइना और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे आज भी इस संगठन का नियम को पालन किया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, रात का 12 बज रहा है, बोल देगा क्या, थोड़ा सा देखो ये फाइल मेरे पास मिल नहीं रहा। लेकिन विदेशों में क्या होता है, अमेरिका वगैरह में अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है तो वो 8 घंटा 1 मिनट काम नहीं करेगा, वो 8 घंटा हुआ और जहाँ पे ट्रक चला रहा वहाँ पे लगा देगा, सो जाएगा। उसके अंदर सारा कुछ होता है, एसी होता है, खाने पीने सारी कुछ की व्यवस्थाएं होती है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कोई टाइम का लिमिट नहीं है। हाँ, अमेरिका और चाइना वालों के साथ बहुत सारे देश ऐसे हैं, उन लोगों के साथ एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि वो लोग ईमानदार होता है। ईमानदार कैसे होता है, वो जितना देर काम करता है ना, वो ईमानदारी से करता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक मज़दूर को अगर घर में काम करवाना हो तो उसको बुलाया जाए तो 9, 8, 7, 9 बजे आएगा, 5 बजे जाएगा। वो आज क्या करेगा, 9 बजे आएगा, पहले तो वो बहुत देर बैठ करके मुआयना करेगा, उसमें टाइम बर्बाद करेगा, फिर कपड़ा चेंज करेगा और जब उस सबसे चीज़ मौका मिलता है तो क्या करता है, खैनी लगाना शुरू कर देता है। इस तरह से 1 घंटा बर्बाद। फिर बीच में क्या हुआ, खाने पीने में लंच में चला गया, है ना। लेकिन चाइना वगैरह में ये सब चीज़ क्या होता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। और अगर कोई मजदूर काम खराब करता है तो वहाँ पे एक कार्ड बना दिया है, हर मजदूर को एक कार्ड बनाया था, लेबर कार्ड। हमारे यहाँ भी, अपने यहाँ भी क्या है, लेबर कार्ड बनाया गया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ, है ना। ये लेबर कार्ड उसी तरह से है जिस तरह से हमारे देश में क्या है, पैन कार्ड। पैन कार्ड में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट कंपनी या कहीं भी नौकरी करता हो तो उस पैन कार्ड पे, है ना, जैसे हम पैन कार्ड है, पैन कार्ड पे क्या है, जैसे एक नंबर होता है ना, एक नंबर क्या होता है, एक ये नंबर होता है, इस पे लिखा हुआ ACS, जैसे मेरा है ACS, है ना। तो वो क्या करता है कि उस पैन कार्ड पे, उसका भी लेबर कार्ड पे नंबर होता है। अगर कहीं एक जगह से वो काम
सही ना किया उसको निकाल दिया जाता है तो उसे दूसरे जगह काम नहीं दिया जाता है ना। तो ये लेबर कार्ड का मुख्य रूप से काम है। उसमें उसका सारा डिटेल्स होता है ना, एक कोडिंग दिया रहता है, उसका नाम, उसका फादर्स नेम, उसका पता, वो किस काम के लिए योग्य है। और कोई व्यक्ति अगर काम सही नहीं करता है तो जैसे हमारे देश में कोई प्राइवेट कंपनी में अगर काम नहीं कर पाया या किसी जगह पे वो गलत किया तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से लेबर कार्ड में भी क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता, मतलब आगे आपको कोई भी काम मिलने वाला नहीं है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है ना। उसके बाद फिर उसका बहुत सारा प्रोसेस है ना, उसको ब्लैक लिस्ट से हटने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ना। हमारे यहाँ क्या है, मजदूर आ गया, 2 दिन आया, 4 दिन आया, ठीक है, उसका किसी दिन कोई बहाना बना करके निकल गया, है ना। लेकिन विदेशों में इस तरह से नहीं होती है, वहाँ का ये एक कार्यशैली भी है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सिर्फ ये नहीं है कि मतलब मजदूर के लिए ही सिर्फ काम है, मतलब उसमें नियम बनाया गया। मजदूर जहाँ मजदूरी करता है उसके लिए भी ये नियम बनाया गया है कि ये मजदूर भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि जिसके यहाँ काम कर रहा हो उसको नुकसान हो, है ना। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट दिया हुआ था, जैसे इसके अंदर क्या आता है, अब बाद में जा कर के कई विश्व संगठन बना, जैसे WHO बना, यूनेस्को बना, है ना, उसके बाद यूनिसेफ बना। इस सब का अलग अलग काम है। ये सब हम जो है इसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे, है ना। जब तक ये 2 पॉइंट, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। आज से तक आज इतना ही रहेगा।